My name is Alishba and I joined Muz in May 2025 and it was after a recommendation from my sister's friends. मैंने ज्वाइन किया एंड आई वाज दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई जॉइन एनी ऐप लाइक दिस, तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था उस पर. आई जॉइन मर्ज एंड विद इन 3 days आई फाउंड माई पार्टनर. My name is मुबीन हसन. मैंने मर्ज ज्वाइन किया था ऑलमोस्ट 6 to 7 months बैक, बट इट वाज ऑन एंड ऑफ जर्नी फॉर मी, क्योंकि मेरा जो अपना प्रोफेशन है तो उसके हिसाब से जो है मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं इसको प्रॉपर टाइम दूँ. मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो तकरीबन 5 to 6 months का था मस पे, और काफ़ी ज़्यादा मैचेस मुझे मिले और ऑलमोस्ट कोई मोर देन 50 प्रपोजल्स मैंने जो है वो इसके ऊपर उनको असेस किया एज़ पर माय पर्सनल प्रेफरेंसेस. बट टू बी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ एक ही प्रपोजल समझ में आया था जो इनका ही था. मेरा सबसे पहली चीज़ ये थी कि आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट माई इंटेंशन दैट आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट इवन इफ आई जॉइन दिस ऐप. तो मैंने बहुत क्लियरली अपनी बात, आई थिंक मर्ज गिव्स यू ऑल द फीचर्स दैट अलाउ यू टू चूज द टाइमलाइन यू आर एमिंग फॉर, कि आपने एक हफ्ते में फैमिली इन्वॉल्व करनी है या यू नीड 3 to 4 months. दैट काइंड ऑफ गेव मी सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि हाँ ठीक है, देर आर सो मैनी फीचर्स ऑन दिस. लाइक आई डिड नॉट गो फॉर दोज फीचर्स जिसमें वो हाइट और फेयरनेस और ये सब बताता है. आई डिड नॉट पुट दोज फिल्टर्स ऑन, बट आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द फिल्टर्स जो टाइमलाइन को जस्ट वेरीफाई कर रहे हो. आई लाइक द फीचर अबाउट दिस ऐप कि जिसमें आई कुड हाइड माई सेल्फ, आई कैन नॉट रिकॉल इट प्रॉपर्ली, इनविजिबल मोड. सो उसमें ये था कि व्हेन आई जॉइंड इट तो आई वाज काइंड ऑफ ओवरवेल्म्ड कि भाई ये मतलब इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं. तो उसमें ये होता था कि आई कुड जस्ट ब्राउज. असल में मैंने अपनी बायो इस तरीके से लिखी थी कि अगर किसी की प्योर इंटेंशन नहीं है ना, आई एम गुड एट साइकोलॉजी बाय द वे, तो अच्छी इंटेंशन नहीं है तो वो ऑब्वियसली बिफोर लाइक ही वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने फ्लेयर नहीं लगाया था और कोई एक्स्ट्रा जो है वो मैंने अपनी पर्सनैलिटी इन्हेंस करके नहीं दिखाई थी. अच्छा, ये इंटेंशनली था क्योंकि जो यूजुअली हमारे यहाँ मैं देखता हूँ लड़कों को, तो उनको सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी होता है और उसकी वजह से वो शायद कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहे होते हैं और यही चीज़ आगे जाके फिर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती है. तो यूजुअली होता है कि मैरिज ऐप्स पर लोग पीपल पुट द बेस्ट ऑफ देयर फोटोज, ओके, एंड दे पुट द बेस्ट ऑफ लाइक दे पुट द बेस्ट डिटेल्स आउट देयर, राइट. यूजुअली मैंने किसी एक कमेंट्स में कहीं पढ़ा था कि द बेस्ट आइडिया इज टू पुट अ पिक्चर विद अ पेट, ताकि लोग अट्रैक्ट हों आपसे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बोथ इट वर्क्स फॉर बोथ. सो इनकी प्रोफाइल में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा. देयर वाज नो पिक्चर विद अ कार, देयर वाज नो पिक्चर विद अ पेट, देयर वाज नो फैंसी स्टफ. इट वाज जस्ट अ सेल्फी, a very simple one. He was wearing a blue polo shirt or he was just smiling, looking at the camera, and that was it. और last में उन्होंने लिखा हुआ था कि please everyone's time is valuable, so don't waste anyone's time, be serious. And I was like, okay, this is what I'm looking for. तो finally तो उसके बाद फिर ये कि मैंने like back कर दिया और I think we did not exchange any message. I don't remember कि मैंने मैसेज किया था या इन्होंने. I think he messaged me first. एंड ही वॉज आउट समवेयर. उन्होंने कहा कि मैं वापस आकर फिर आपसे कॉल पे बात करता हूँ. ना बोला ठीक है, कॉल पे बात करना ज़्यादा बेहतर है, वी कैन जस्ट हैव अ कॉल एंड सी इफ़ वी आर गुड फिट. तो इनसे मेरी कॉल पे बात हुई, अराउंड 1 घंटा बात हुई. उस पर मैंने ही बोला कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ये वो. तो ही वॉज जस्ट लिसनिंग टू मी एंड शायद मेरी ही बातों में ही लाइक एनालाइज्ड व्हाट ही वॉज लुकिंग फॉर. एंड then I told him just one thing कि if you are really serious about this, आप अपनी अम्मी से बात करवा दें, मेरी अम्मी की. obviously आप फ़ौरन मिल नहीं सकते, we can schedule a day, but just अपनी अम्मी की, मेरी अम्मी से बात करवा दें ताकि मैं अपनी फैमिली को लाइक रिश्योर कर सकूँ. और इनकी प्रोफाइल सिंपल थी. अच्छा, एक ब्रूटल ट्रुथ है पाकिस्तान में कि लड़के जो है वो लाइक करते चले जाते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अगर 100 प्रोफाइल देख रहा हूँ तो 100 से 100 कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली लड़कियों की प्रोफाइल्स ना, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत ज़्यादा
लड़कियों की प्रोफाइल इनकम्प्लीट होती हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो प्रॉपरली डिस्क्राइब करना जानती हों अपने आप को, और वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोग उसको प्रॉपरली स्क्रीन कर लें ना कि भाई आइदर शी हैज़ अ गुड इंटेंशन और नॉट, और इसी तरीके से वाइस वर्सा, मतलब अगर किसी लड़के की इंटेंशन। अच्छा, अब इनका डेटा तो मुझे नहीं मिला था और ये मेरे लिए नई बात ही नहीं, क्योंकि यूजुअली मतलब अच्छे खासे प्रोफाइल जैसे ही होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो कंसिडर हम बाद में ही करने पड़ते हैं। अच्छा, सेकंड, फिर मैंने जो सेकंड एक ये कंडीशन तो नहीं थी, बट आई वाज प्रेफरिंग इट कि भाई डायरेक्टली कॉल पे आ जाओ। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू हैव टू डील विद द सोसाइटी, मतलब इतना डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। तो वी थिंक कि चैट पे यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली, और लोग अक्सर जो लोग आई थिंक इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉन सीरियस पर्सन कि जो लोग रिलेशनशिप को थोड़ा ड्रैग करना चाह रहे होते हैं, दे प्रेफर टू स्टे ऑन द चैटिंग स्टेज और ये सब। तो आई थिंक दोज हु आर सीरियस दे वुड जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ तो यू। ये चीज़ क्लियर होती है कि आपकी बॉन्डिंग अपने पेरेंट्स के साथ कैसी है। इफ़ समवन इज़ नॉट अलाउड टू फाइंड अ मैच फॉर हिम और हर सेल्फ, तो इट मीन्स कि उसका प्रेशर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है। तो अगर इन्होंने उसके लिए भी एग्री किया, तो इट मीन्स के पेरेंट्स हैव गिवन हर द लेवरेज टू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। तो फिर मेरे लिए ये एक फैक्टर ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी लड़की में। मुझे लगता है कि सोसाइटी के प्रेशर में आके लोगों ने अपनी शादियों को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, तो दे वर सो फ्लैक्सिबल इन दैट। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज़ें सारी मेरे लिए पॉजिटिव साइंस थी, और इन लोगों ने जितनी पॉसिबल होती है किसी के लिए आसानी पैदा करना वो की, सेम फ्रॉम आवर साइड हमने भी की। ये हमारी एक कंपैटिबिलिटी की बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि अगर हम भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते तो इट्स बीन 7 months आई गेस, 6 to 7 months, तो अभी तक नहीं हुई होती, फिर 2026 में कोई डेट ढूंढ रहे होते। फिर वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते करते लोग अक्सर टाइम ड्रैग कर होते हैं, और किसी अच्छा यूजुअली होता है कि एक साइड ऑफ द फैमिली को उससे इशू हो जाता है, लाइक कभी लड़की वाले जल्दी चाह रहे होते हैं, लड़के वाले डिले कर होते हैं, कभी सेटल होना है, ये करना है, वो करना है, फिर कभी लड़कियों की तरफ से एक इशू आ जाता है। तो आई थिंक दैट्स द की दैट यू फाइंड द पर्सन जिसकी टाइमलाइंस आपसे मैच करती हैं, और दैट वाज माय ओपिनियन एज वेल कि स्टार्टिंग में ये बात क्लैरिफाई हो जाए, क्योंकि लोग अक्सर इस बात पे लाइक दे आर नॉट ऑनेस्ट इनफ कि भाई वो क्लियरली बोल दें कि नहीं आई नीड सम टाइम, दे जस्ट फील लाइक लेट्स डाइव इन, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर वो उस चीज़ में ना मतलब यू काइंड ऑफ हर्ट द अदर पर्सन इन द प्रोसेस, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि आप कब सेटल डाउन होना चाह रहे हो, यू जस्ट एक्सपेरिमेंट विद द अदर पर्सन। तो वो चीज़ मैं भी नहीं चाह रही थी, और ये भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाह रहे। तो दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर बोथ ऑफ अस। रिश्ता आंटियों का मुझे ये प्रॉब्लम लगा कि वही कि वो एडवांस लेते हैं और उसके बाद जो है वो दे डिसअपीयर। और मेरी फैमिली में पर्सनली हमें इतनी नीड कभी पड़ी नहीं थी रिश्ता आंटी की, ये सिर्फ मेरी बारी में पड़ी थी। मतलब इससे पहले हमारी फैमिली में मेरे अब्बू की काफ़ी रिस्पेक्ट है, तो वो हमें इतनी नीड नहीं थी। बट मैं बहुत ज़्यादा मैंने इनको एक्सप्लोर किया और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ इन लोगों से। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत प्रपोजल देखे, मैंने अपने पूरी जर्नी में टोटल 8 या 9 प्रपोजल देखे होंगे मुश्किल से, बट उसके अंदर भी जो मेरी जजमेंट थी वो इतनी पॉजिटिव नहीं थी। शी embraces challenges to be honest, but sometimes when she think कि ना ये इसका कप ऑफ टी नहीं है, तो she never tries for that, and है ना उसके बाद ये बहाना करती हैं when it comes to adopt something new, तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं और उसको explicitly accept नहीं करती। I stay in the denial phase actually कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, like I'll try to blame the external situation, फिर he makes me realize it in a very polite way, और वो चीज़ फिर मैं eventually फिर मैं अपने आप को जब मुझे इन्होंने इतना रूम दिया to be able to think कि हाँ यार यहाँ मेरी गलती है, I should improve this thing। मैं एडवाइस थोड़ी सी शॉर्ट करता हूँ, बट बहुत मीनिंगफुल होगी वो लोगों के लिए। वो ये होगी कि सोसाइटी में एक चीज़ बड़ों से अडॉप्ट की गई है, और हमारे यहाँ जो यूथ है वो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है। व्हेन इट कम्स टू मैरिज, वो एक प्रॉफिटेबल डील ढूंढने में लगे होते हैं। इस सोसाइटी में 90% ख़राब मैरिजेस की सबसे बड़ी वजह मुझे यही नज़र आती है। तो बस मैं ये बोलूँगा कि वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, और अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लें कि आपका कैलिबर खुद राइट पर्सन ढूंढ के निकाले, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाके एफर्ट नहीं करनी पड़े। तो ये जिसको समझ में आ जाए बात, उसके लिए बड़े काम की।